ഇപ്പോൾ CJP നേതാക്കളുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. കപിൽ സിബലുമായി എത്തിയാണ് CJP നേതാക്കൾ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത്. സർക്കാർ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓരോ പ്രതിഷേധക്കാരനും സഹായം ഉറപ്പാക്കുമെന്നും CJP പറയുന്നുണ്ട്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर, 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर और देश भर में चल रहे प्रदर्शनों को लेकर वो सभी FIRs विड्रॉ की जाएंगी और इस बात पे भी अलाइनमेंट हुआ था कि कोई भी नई FIR फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ फाइल नहीं की जाएगी। इस एग्रीमेंट का एक रिटर्न ड्राफ्ट भी हमने JP नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को सबमिट किया था और इस बात पर सहमति बनी थी कि कल मंगलवार तक सरकार की तरफ से रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमसे शेयर कर दी जाएगी और दोनों साइड के लॉयर्स अलाइन करने के बाद दैट रिटर्न एग्रीमेंट विल बी फाइनलाइज्ड। हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो रिटर्न एग्रीमेंट की कॉपी हमें जल्द से जल्द शेयर करें। आप JP नड्डा जी की जो बात कही गई है उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। उनकी जो ट्वीट है इस विषय में उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर सरकार की तरफ से एक एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसे ऑनर किया जाएगा। जितनी भी FIRs फाइल की गई हैं उन्हें विड्रॉ किया जाएगा। किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र को परेशान नहीं किया जाएगा, डिटेन नहीं किया जाएगा, अरेस्ट नहीं किया जाएगा और फ्यूचर में किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइज़र पर कोई केस नहीं होगा। अगर कल तक ये रिटर्न एग्रीमेंट सरकार की तरफ से नहीं आता है और जितने भी अलग अलग राज्यों में छात्रों को, युवाओं को, प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है उन्हें रिलीज़ नहीं किया जाता है तो कॉकरोच जनता पार्टी फिर से प्रोटेस्ट करने को मजबूर होगी। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो मेरा रोल यहाँ है वो केवल इनके समर्थन में जो कानून के आधार पे हमें लोगों को डिफेंड करना है उसी तक सीमित है। बाकी तो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट जैसे चलाना चाहे चलाए, मेरा तो उसमें कोई लेन देन नहीं है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो चाहते थे कि बदलाव हो, उनके खिलाफ इस किस्म की गलत कार्रवाई हो, उसके लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत बहुत थैंक यू। क्वेश्चंस अगर आपकी और सोनम वांगचुक जी की कुछ बात हुई है क्या? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में सोनम वांगचुक जी और आपका साथ में कन्वर्सेशन कुछ हुआ है क्या अभी तक? नहीं, हम लोग लगातार सोनम जी के संपर्क में हैं। आज ही उन्हें हॉस्पिटल से रिलीज़ किया गया है और वो राजघाट जाकर आए थे। हमारी टीम से भी कुछ साथी वहाँ पर मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी होने के कारण हम वहाँ मौजूद नहीं रह पाए, लेकिन सोनम जी स्वस्थ हैं और बहुत खुश हैं कि जो भी इस आंदोलन के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव किए गए हैं। सोनम जी ने अपील की है कि जो भी सरकार का उनके साथ एग्रीमेंट था, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे कोई केस ना हो और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिले, उसे ऑनर किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सोनम वांगचुक जी जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ अगर कुछ एग्रीमेंट कर रही है तो उसे ऑनर किया जाए। सर लगेगा इसमें सॉल्व किया? आप बताइए। आपने बोला कि हम वहीं पे रहिए। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो अकाउंटेबिलिटी है ये बीजेपी सरकार से क्यों मांगी जा रही है? लाइक और स्टेट्स में भी जो गवर्नमेंट है उनमें भी काफ़ी एरियाज हैं, तो उनसे क्यों नहीं मांगी जा रही है? देखिए, नीट वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर्स है, बहुत सारे छात्र बैठते। अब ऐसा तो हमारा नहीं था कि हम लोग एक कोई पेपर के बारे में प्रोटेस्ट करें। नीट जब लीक हुआ वो ट्रिगर पॉइंट बना एंड उसके वजह से इतने से, क्योंकि नीट का पेपर फर्स्ट टाइम तो लीक नहीं हुआ, बहुत बार लीक हुआ है एंड इस वजह से छात्रों का जो गुस्सा था वो नीट पेपर लीक के वजह से बाहर निकला एंड लोग रोड पे आए। हमने शुरू से ही बोला है कि जहाँ जहाँ पेपर लीक हुआ है, जिस भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर हुआ है, वहाँ पे जवाबदेही तय होनी चाहिए अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, अक्रॉस आइडियोलॉजीज एंड अक्रॉस स्टेट्स। जब फ्यूचर होगा, जब फ्यूचर में टाइम आएगा, सबसे जवाबदेही मांगी जाएगी। अभी तक पुलिस FIR पीछे लेने का प्रोसीजर शुरू हुआ है क्या? दिल्ली पुलिस
CJP നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയായിരുന്നു. CJP വക്താവ് സൗരഭ് ദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ് മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. കപിൽ സിബലിനൊപ്പം എത്തിയാണ് അവർ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. FIR റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉറപ്പ് വിശ്വസിച്ച് മാത്രമാണ് സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് എന്നതാണ് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിൽ ആ വാഗ്ദാന ലംഘനം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് അവർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത്. അത് ഇനിയും അതിൽ വാഗ്ദാന ലംഘനം ഉണ്ടായാൽ ഒരുപക്ഷെ സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നതിൻ്റെ സൂചനകളാണ് CJP നൽകുന്നത്. എന്തായാലും കേന്ദ്രം നൽകിയ ഉറപ്പുകളിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് ആവർത്തിച്ച് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് CJP ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്ക് News 18 കേരളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.